अहम और बड़ी खबर से आगाह करेंगे आपको। वजीर आजम इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने पर आमादा हो गए हैं। वजीर आजम ने परवेज इलाही को वजारत आला देने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमती टीम इस वक्त चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए इनके घर पर मौजूद है। ये अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वजीर आजम इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला के लिए राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। वजीर आजम ने परवेज इलाही को वजारत आला देने के लिए अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमती टीम इस वक्त चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनके घर पर मौजूद है। बहुत बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है सियासी माहौल में, और हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफी इमरान सोहेल टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद है। उनसे जानेंगे, इमरान, ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, जो क्योंकि कहा जा रहा था कि हुकूमत इस बात पे आमादा नहीं है कि वजारत आला का मनसब चौधरी परवेज इलाही को सौंपा जाए, तो अब ये जो पेशरफ्त सामने आई है क्या तब्दीली लेके आएगी? शुक्रिया सबिया। सबसे पहली बात तो ये कि आज के हालात के अंदर ये बहुत बड़ी एक सियासी डेवलपमेंट है, और जो लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती है और झुकना नहीं आता है और उन्हें बातचीत के जरिए मसाइल हल करने नहीं आते, वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं देखते। आज ये उनको एक बहुत बड़ा जवाब है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया कि वो 4 साल तक, 3.5 साल तक जिस बात पर अड़े रहे कि वो बुज़दार को ही वज़ीर आला बनाए रखेंगे, लेकिन आज बिल आखिर ये बात शायद वो रात को करते जलसे में, लेकिन वो बात उन्होंने जलसे में नहीं की, लेकिन आज ये पैगाम ऑफिशियली तौर पर उन्होंने अपने जो उनके सरबराहान हैं, जो पार्टी के सरबराहान हैं, जिसमें अगर सीनियर मेंबरान की बात की जाए तो शाह महमूद कुरैशी बहुत कम वफूद के साथ जाते हैं किसी भी सियासी जमात के, और परवेज खटक तो अक्सर आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन ये दो बड़े लोग आज अगर गए हैं तो दूसरी तरफ से ग्रीन सिग्नल आने के बाद ही गए होंगे। सो आज लगता है कि वो जो कार्ड शो करने थे इमरान खान ने, वो कल जलसे में तो शो। अच्छा इमरान, ये जो एक हम दिखाया उन्होंने, अभी ये जो हम एक शिफ्ट देख रहे हैं इस पोजीशन में, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये भी खबरें आ रही थी कि हुकूमती टीम की जानिब से ये कहा गया कि आपको जो वजारत आला की पेशकश कर रहा है आप उसके साथ चले जाइए। तो आज ही तहरीक अदम एतमाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ पेश की गई है, और आज कल रात को मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी से चौधरी परवेज इलाही की। तो फिर आप इसको कैसे जोड़ेंगे इन हालात को? देखिए, जो काफ लीग है, अगर मुस्लिम लीग काफ की बात करें तो वो मुस्लिम लीग नून पर किसी भी तरीके से अगर उनकी पार्टी के अंदर के लोगों को देखे तो वो एतबार नहीं करते, उन पर किसी किस्म का भी एतबार नहीं है, क्योंकि नून लीग एक बड़ी सियासी जमात है। उनके अगर नंबर और फिगर्स की बात की जाए तो बहुत बड़े हैं, और कल भी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की साद रफीक के साथ जो उनके चीमा साहब हैं, लेकिन उन्होंने कोई वाज़िया पैगाम नहीं दिया है उस मुलाकात के बाद कि वो क्या करने जा रहे हैं, और सब ने यही कहा कि वो अभी सोचेंगे इस बारे में। हम गो के सियासी हल्के यही कह रहे थे कि कल डील फाइनल हो गई है काफ लीग और नून लीग के दरमियान, लेकिन अंदर की जो बात यही है, वो तारिक बशीर जो चीमा है वो और उनके साथ और दीगर मेंबरान वो नून लीग पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ जाने को तैयार है। यही वजह बनी कि रात जब परवेज इलाही गए जरदारी हाउस में, वरना काफ लीग कभी भी जरदारी हाउस इससे पहले नहीं गई है। आज पहली दफा देखा कि रात को खुद चलकर गए और उन्होंने सारे मामले पर, मुझे लगता है कि तमाम के तमाम मामला कल रात को ही हल हो गए थे। वो जो खत दिखाया गया उसका इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया है, अब लोगों को उस खत के जरिए कायल किया जा रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि शायद अदम एतमाद जो है वो अपना दम तोड़ना शुरू कर देगी। अगर पीपल्स पार्टी यहाँ से, आपको याद हो पीडीएम में क्या हुआ था, पीडीएम के जब लॉन्ग मार्च की बात आई थी तो पीपल्स पार्टी बीच में से निकल गई थी। अच्छा इमरान, यहाँ पे एक और सवाल भी है कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से भी ये भी कहा गया था कि जब हुकूमती वफ्द ने उनसे कहा कि आपको जो वजारत आला की ऑफर कर रहा है आप उसके साथ चले जाइए, तो उन्होंने कहा कि हमने तो वजारत आला मांगी भी नहीं है। तो अभी क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको और बहुत सी सीटों की ऑफर की जा रही थी, तो आपको लगता है कि ये ऑफर उनके लिए इनफ होगी, वो अब हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए जब ये दो बड़ी चीजें हैं, वफाक के अंदर हिस्सा है पहले से ही काफ लीग हुकूमत के साथ, और अगर पंजाब उनके पास आ जाता है और पंजाब के वो जो डेवलपमेंट्स की बात करते थे कि हम ये डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं और नून लीग ने करने नहीं दी, बहुत सारे जलसों में और तकारीर में परवेज लाई साहब ने शहबाज शरीफ को बड़ा रगड़ा लगाया। अगर 1-1.5 साल के लिए
काफ लीग के पास वजारत आला आ जाती है तो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी यकसर सारी चेंज होगी, इंतजामिया चेंज होगी, पुलिस चेंज होगी, इतने सारे मामला तब्दील होंगे और फिर वो चैलेंज परवेज लाई होगा कि वो एक साल में क्या क्या करके दिखाते हैं। अगर परवेज लाई ने डिलीवर कर दिया, जो डिलीवर करने की बातें करते हैं, आपको एक बात जरूर याद रखिएगा और हम सब जो नए साफियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपका दौर खत्म होने जा रहा होता है, जब लास्ट ईयर आता है, तो आपके जितने डेवलपमेंट के मंसूबे होते हैं उनके इफ्तिताह की बारी आ जाती है। और अब जो बारी आनी है पंजाब के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उनकी इफ्तिताह की बारी है और बदकिस्मती से वो अब बुजदार नहीं करेंगे। उन तमाम के ऊपर जो तख्तियां लगेंगी वो परवेज इलाही की तख्तियां लगेंगी कि इनके दस्ते मुबारक से वो जो है वो इफ्तिताह किए गए, ये मंसूबा इन्होंने बनाया, ये मंसूबा इन्होंने बनाया, वो पीटीआई ने मंसूबे बनाए, लेकिन इफ्तिताही जो तख्ती लगेगी उस पर परवेज इलाही का ही नाम होगा और वो क़यामत तक ऐसे रहेगा क्योंकि जो इफ्तिताह करता है नाम उसी का रहता है बतौर वजीर आला। तो ये एक बहुत बड़ी होगी वफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर, दोनों में अगर सपोर्ट मिलेगी तो कोई ऐसा शक नहीं है कि परवेज लाई इस चीज को ना एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद वो वफाक में भी खुलकर खेलेंगे और सूबे में भी खुलकर खेलेंगे। जो वो बातें करते थे कि हमें महरूमी है, हमारे साथ ज्यादती की गई नून लीग के दौर में, और शायद वो एक और पॉइंट आपको बताता चलूं, हमजा शहबाज जब गए थे जहांगीर तरीन के घर, तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो वजीर आला परवेज लाई को बनाए। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अब अगर अदम एतमाद आती है तो जो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप है वो किसकी तरफ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान तो है। तो इमरान, आप समझते हैं कि इन हालात में अगर वजारत आला चौधरी परवेज इलाही मान जाते हैं इस ऑफर पे तो तहरीक अदम एतमाद पर अब वोटिंग होगी? देखिए, अगर तो आज अनाउंस कर देती है काफ लीग के वो वजीर आला की जो सीट है वो लेने के लिए तैयार है, तो फिर जो ये आज अदम एतमाद पेश की गई इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनेगा। ये तो एक रस्मी कार्रवाई होगी। अगर आज इस्तीफा दे देते हैं बुजदार और कल पीटीआई नॉमिनेट कर देती है कि इसके लिए जो असेंबली में जाए और अपना एतमाद का वोट ले और अपने मेंबरान की तादाद पूरी करे, तो फिर अदम एतमाद वाला मामला खत्म हो जाएगा। फिर मेजोरिटी वाला मामला होगा। दो कैंडिडेट सामने आएंगे, एक अपोजिशन की जानिब से और एक हुकूमत की जानिब से। हुकूमत की जानिब से दो इलेक्शन होंगे, ये याद रखिएगा। एक इलेक्शन होगा वजीर आला का, सबसे पहला इलेक्शन, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा देना है पंजाब असेंबली की स्पीकरशिप से। स्पीकरशिप से इस्तीफा देने के बाद एक मेंबर रहेंगे, पहले स्पीकर मुंतखब होगा और स्पीकर मुंतखब होने के बाद वजीर आला मुंतखब होगा, या ये मामला होगा या फिर जो डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं वो ये इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद दोबारा से स्पीकर नॉमिनेट होगा। तो अब सियासी जो खेल है वो खुलकर सामने आ गया और तमाम लोग अब खुलकर खेलेंगे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर काफ लीग का साथ देगी और शायद नून लीग वालों को बहुत बड़ा एतराज अब शुरू हो जाएगा और शायद जो बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ा चेंज है सियासत के अंदर। बहुत शुक्रिया इमरान सोहेल, आप हमें अपना तज्जिया दे रहे थे इस खबर पे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।